अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी सुनने से पहले अपने आसपास देख लें, क्योंकि ये कहानी इतनी खौफनाक है कि शायद आज रात आप अकेले सोने से डर जाएं। ये कहानी हमारी सब्सक्राइबर सुहाना ने शेयर की है। एक दिन अचानक उसके वालिद की मौत हो जाती है और उसी दिन से एक ऐसा जिन्न उसका पीछा शुरू कर देता है जो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है। सोचें जरा, एक ऐसा जिन्न जो आपके ख्वाबों में आए, आपको छुए, आपकी माँ को धमकाए और कहे कि तुम सिर्फ मेरी होगी। तो चलें शुरू करते हैं सुहाना की ये खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी। तो दोस्तों, ये बात कुछ साल पहले की है। सुहाना एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका खानदान हिंदू था और जैसा कि अक्सर गांव में होता है, उनके खानदान में रिश्तेदारों के साथ झगड़े चलते रहते थे। लेकिन ये आम झगड़े नहीं थे। ये झगड़े इतने गहरे और जहरीले थे कि कुछ रिश्तेदारों ने बदला लेने का फैसला कर लिया और उन्होंने बदला लेने का जो तरीका चुना वो बिल्कुल वही था जिससे हर कोई डरता है, काला जादू। हाँ दोस्तों, उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाकर काला जादू करवाया। उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से ताकतवर जिन्नों को बुलाया और उन्हें सुहाना के खानदान पर मुसल्लत कर दिया। और उनका टारगेट बने सुहाना के वालिद और घर की औरतें। सुहाना बताती है कि जब भी गांव में कोई शादी या मंगनी होती, लोग उनके सामने हंसते थे, लेकिन उनकी नजरों में नफरत साफ दिखाई देती थी। वो सोचती रहती थी, आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैंने क्या किया है? लेकिन उस वक्त उसे नहीं पता था कि ये नफरत उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली है। एक दिन अचानक सुहाना के वालिद का रवैया बदलने लगा। वो जो पहले हमेशा पुरसुकून और खुश रहते थे, अब रात को ख्वाबों में चीखें मारने लगे थे। वो डर कर उठ बैठते, पसीने में शराबोर होते और किसी से कुछ नहीं बताते थे। पापा जी को क्या हो गया है? सुहाना की मां परेशान रहने लगी, लेकिन उसके वालिद कहते, कुछ नहीं, बस ख्वाब देख लिया। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब नहीं थे दोस्तों, ये वो शुरुआत थी जो खात्मे की तरफ जा रही थी। फिर एक दिन वो दिन आ गया जिसने सुहाना की पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन सुहाना के वालिद बिल्कुल ठीक थे। सुबह उठे, नहाए, नाश्ता किया और सुहाना को कॉलेज छोड़ने चले गए। सब कुछ नॉर्मल था, कोई मसला नहीं था। लेकिन रात को तकरीबन 2:30 बजे अचानक उनकी सांसें फूलने लगीं, उनका दम घुटने लगा। घर वाले घबरा गए, क्या हो गया, क्या हो गया? सब चीख रहे थे। ठीक 3:30 बजे जब उन्हें आखिरी बार सुहाना की याद आई, वो इस दुनिया से चले गए। सबको लगा शायद हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टरों ने भी यही कहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कोई कुदरती मौत नहीं थी। ये उस काले जादू का पहला वार था और अब अगला निशाना थी खुद सुहाना। वालिद की मौत के बाद सुहाना बिल्कुल टूट गई। वो रोती रहती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, कमरे में बंद रहती। लेकिन फिर उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। कभी वो अचानक बहुत गुस्से में आ जाती, बगैर किसी वजह के चीजें फेंकने लगती। कभी वो अकेले कमरे में बैठी किसी से बातें करती। जब माँ पूछती, किससे बात कर रही हो, तो वो कहती, कोई नहीं। घर वालों ने सोचा शायद वो वालिद की मौत के सदमे में है, लेकिन असल में मामला कुछ और था। एक रात सुहाना सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था और फिर उसने देखा हड्डियों के ढेर पर एक साया खड़ा था। उसका कद बहुत लंबा था, उसके हाथ में एक भाला था और उस भाले से खून टपक रहा था। सुहाना चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो हिलना चाहती थी, लेकिन उसका जिस्म जम गया था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ पड़ने लगा और फिर सुहाना बेहोश हो गई। सुबह जब उठी तो उसके पूरे जिस्म पर पसीना था। उसने सोचा शायद ख्वाब था, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई ख्वाब नहीं था। उसके बाद से सुहाना ने महसूस करना शुरू किया कि कोई उसे छू रहा है। कभी कोई उसके हाथ पर हाथ रख देता, कभी उसकी कमर पर, कभी उसके पांव पर। वो घबरा जाती, लेकिन जब देखती तो वहां कोई नहीं होता। जब सुहाना की मां को पता चला कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस पर जिन का साया है, बहुत ताकतवर जिन। मां ने पूछा, क्या किया जाए? पंडित ने कहा, रात को सुहाना के बिस्तर के इर्द गिर्द सरसों के दाने बिखेर दो। जिन सरसों को उबूर नहीं कर सकता, और मंदिर जाकर पूजा किया करो। उस रात से मां रोजाना ये करने लगी। सुहाना भी रोजाना मंदिर जाने लगी और दुआएं करने लगी। वो सोचती थी शायद अब सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन दोस्तों, वो जिन्न इतना ताकतवर था कि वो सरसों के दायरे को उबूर कर जाता था। और अब उसका रवैया बदलने लगा। अब वो सुहाना को डराने की बजाय उससे मोहब्बत करने लगा था। उसने कहा, तुम्हारी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। सुहाना चीखी, मैं तुम्हारी नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सुहाना के कान फटने लगे। उसने अपने दांत दिखाए और कहा, तो मुझे भगाएगी, पंडित बुलाएगी, मंदिर जाएगी, कुछ नहीं होगा, तुम आखिरकार मेरी ही होगी। और फिर वो गायब हो गया। दोस्तों, अब सबसे अजीब बात यह थी कि वो जिन सुहाना से सच में मोहब्बत करने लगा था। लेकिन ये कोई नॉर्मल मोहब्बत नहीं थी, ये एक जुनून था, एक खौफनाक जुनून। जब सुहाना की सालगिरह आई तो उस रात वो जिन ख्वाब में आया। उसने अपने हाथ में एक चॉकलेट पकड़ी हुई थी। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, जन्मदिन मुबारक। सुहाना ने ख्वाब में वो चॉकलेट खा ली और फिर वो जिन उसके पास आकर बैठ गया। उसने सुहाना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। सुबह जब सुहाना उठी तो उसके कंधे पर एक निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। अब तो बात यहां तक पहुंच गई कि जब सुहाना घर से बाहर निकलती तो वो उसे सड़कों पर भी दिखाई देता। लोगों की भीड़ में, दुकानों के बाहर, कॉलेज के रास्ते में वो हमेशा उसके पीछे चलता। सिर्फ सुहाना ही उसे देख सकती थी। लेकिन दोस्तों, सबसे खौफनाक वाकया अब होने वाला था। एक रात सुहाना ने एक और ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसकी माँ और खाला एक बड़े से दरख्त के साथ रस्सियों से बंधी हुई हैं। वो चीख रही हैं, रो रही हैं और वो जिन्न उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा सुर्ख हैं। उसके हाथ में वही खून आलूद भाला है। वो सुहाना की तरफ मुड़ा और बोला, ये दोनों तुझे मुझसे दूर करना चाहती हैं, लेकिन मैं इन्हें खत्म कर दूंगा और फिर तू सिर्फ मेरी होगी। सुहाना ने चीखते हुए कहा, नहीं, इन्हें छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन इन्हें कुछ न करो। जिन्न हंसने लगा, तो फिर पूजा पाठ बंद कर दे, मंदिर जाना छोड़ दे और मान जा कि तू मेरी है। लेकिन सुहाना ने इनकार कर दिया और फिर उस जिन्न ने धमकी दी, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुहाना आज भी उस जिन्न के साथ जदोजहद कर रही है। वो आज भी उसके ख्वाबों में आता है, वो आज भी उसे छूता है, वो आज भी उसकी माँ और खानदान को धमकाता है। लेकिन सुहाना ने हार नहीं मानी। वो कहती है, मैंने आज तक हार नहीं मानी, मैं इस जिन्न के सामने नहीं झुकी और ना ही झुकूंगी। उसने मुख्तलिफ पंडितों से राब्ता किया, मुख्तलिफ तरीके आजमाए, लेकिन ये जिन्न इतना ताकतवर है कि अभी तक कोई हल नहीं मिल सका। घर वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन सुहाना की हिम्मत देखो कि वो आज भी लड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी सुहाना की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अपने वालिद को खोया और फिर एक खौफनाक जिन्न का सामना किया, लेकिन आज भी वो लड़ रही है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा खौफनाक वाकया हुआ है, कोई ऐसी कहानी है जो आपके साथ पेश आई हो, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हो सकता है अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज।